हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी जो हमारा शुरुआत हुआ है वो चैप्टर नंबर 15 है आज, और हम उसका पहला स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें जो हमारा टॉपिक होगा कि किसी को, जैसे टॉपिक एडवाइस, प्रपोजल या सजेशन, यानी किसी को हम लोग कि कोई एडवाइस कैसे देंगे, यानी सलाह कैसे देंगे सामने वाले को। सामने वाले की बात कर रहा है, यू को सब्जेक्ट मान के कि सामने यू है, हमारे पास लिसनर के रूप में यू है, तो उसको सलाह एडवाइस कैसे देंगे, या सजेशन यानी कि सुझाव कैसे देंगे, या प्रपोजल प्रस्ताव कैसे देंगे, तो वो आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो आइए, ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देखते हैं इसका हिंदी वाक्य क्या है। जैसे कि आप पहले भी देख चुके होंगे दोस्तों कि इस बुक में सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके बताते। कुछ एक्स्ट्रा बातें होती है जो हम आपके साथ इस स्ट्रक्चर के साथ साथ डिस्कस करते ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। दोस्तों, अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है। ग्रामर, वोकैब पढ़ने के साथ और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप हिंदी भाषी है तो ट्रांसलेशन भी जरूरी हो जाता है, और यह बुक उसी पर्पस से बनाया गया है कि आप अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकें इस बुक के हेल्प से। ठीक है दोस्तों, तो आइए, सबसे पहली बात कि अगर आप किसी को बोलते हैं, अगर बड़े हैं, आप कुछ दवा खाइए। मान लीजिए कोई बीमार है, उसको आप दवा के लिए एडवाइस कर रहे हैं कि कुछ दवा खाइए, या समझिए सजेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे और आप दोस्तों अगर छोटे हैं तो उनको भी आप एडवाइस या प्रपोजल या ये दे सकते हैं दोस्तों, सजेशन। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, चाहे वो बड़े हों तो आप, छोटे हों तो तुम। और आप जानते हैं कि इंग्लिश में सभी के लिए यू ही होता है, तुम पूरा आराम करो, पूरा आराम करो, यानी आराम करने के लिए आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तुम फिर कोशिश करो। मान ली कि कोई कोशिश किया, फेल हो गया किसी एग्जाम में या किसी भी अपने पर्पस में, तो वहाँ पर दोस्तों फिर से आदमी हिम्मत दिलाने के लिए कहता है कि फिर से कोशिश करो या बार बार कोशिश करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो वही दोस्तों, आप इस तरह के बातों को कैसे बोलेंगे। आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। कोई है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे पेरेंट्स हो, कि और कामों में बहुत बिजी हो जाते हैं, अपने सेहत या हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो सामने वाला जो आपका कोई शुभचिंतक है तो आपको बोलते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। तो इस तरह की बातों को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे या कैसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, तो उसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से, इंपेरेटिव सेंटेंस, जो कि आप जानते हैं कि जो एक्शन की बात की जा रही हो, जो एडवाइस की बात की जा रही हो, उसे ही पहले रखते हैं, उस वर्ब को, और वो वर्ब रहता है फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रहता है, और सामने वाले को आप सजेस्ट करते हैं या जो भी करते हैं आप, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा यू को अंडरस्टूड माना जाता है, उसे स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, कहीं पर कोमा देके यू या उसका नाम कुछ दिया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा इतना ही होता है। आप इतना से सजेस्ट दे सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस से दोस्तों हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं, उसी में प्लीज या काइंडली लगा के और टोन लो करके रिक्वेस्ट हो जाता है। फिर उसी में वर्ब चेंज होने से हमारा रिक्वेस्ट के साथ, या कहिए कि हमारा एडवाइस,
सजेशन भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर भी है आपके पास ऑप्शन कि आप सीधा स्ट्रक्चर बोलिए, इंपरेटिव सेंटेंस को नहीं बोलना चाहते हैं, तो जैसे सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड था, यहाँ पर यू आएगा और ये एक मॉडल वर्ब माइट, और उसके बाद आप जानते हैं कि कोई भी मॉडल अपने बाद वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म लेता है, पहला कंसेप्ट। और वर्ब के रूप में अगर फर्स्ट फॉर्म लेता है तो वो प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करता है। क्लियर? और मॉडल्स है दूसरा स्ट्रक्चर, ये बहुत पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर भी कि दूसरा स्ट्रक्चर कि मॉडल बी या हैव के बाद V3 लेता है, जो कि अगर हैव के बाद V3 लेता है तो वो हमारा पास्ट की बात करता है, वहां यहां पर ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यहां पर आप इसी चीज को माइट के हेल्प से बता सकते हैं, बस जो भी मॉडल आए उसके बाद अपना वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, और ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अगर माइट पहले रहता तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट हो सकता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं दोस्तों। लेकिन मॉडल के बारे में एक और चीज सुन ले और याद रख ले, हर बार बोलते जब भी मॉडल की बात आती है कि मॉडल्स जो भी है वो मूड ऑफ द स्पीकर है, जो बोल रहा है उसके मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए यह वेरी कर सकता है कि आपका मूड क्या है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज ना हो कि यहां पर माइट यूज हुआ, यहां पर शुड भी यूज हो सकता है सजेशन के लिए, आप जानते हैं एडवाइस के लिए शुड, कि तुम्हें ये चीज करना चाहिए, तुम्हें ये चीज नहीं करना चाहिए, तो इसके नीचे दोस्तों शुड भी आ सकता है, ठीक है, शुड। और दोस्तों और ज्यादा किसी को एकदम अवश्य करना चाहिए, एकदम इंटरनल कंपल्सन के तरीके से बता सकते हैं, तो यहां पर दोस्तों इसमें शुड के साथ साथ मस्ट भी यूज, साथ साथ नहीं उससे और हाई लेवल का मस्ट यूज कर सकते हैं। तो तीसरा भी हो गया, आप माइट यूज कर सकते हैं, बस सिंपली शुड यूज कर सकते हैं, मस्ट एकदम स्ट्रॉन्ग आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं इंटरनल कंपल्सन के रूप में। और दोस्तों आउट टू जो होता है शुड के इक्विवेलेंट होता है। तो चार हो गया। और अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे में भी यूज कर सकते हैं कि आप ये कर सकते 50-50 कि आपको हमने बोल दिया, आप चाहे तो कर सकते चाहे नहीं कर सकते, वो आपकी मर्जी। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों कि मॉडल्स जो है अपने मूड, स्पीकर के मूड पर डिपेंड करता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना करें कि शुड कैसे आ गया, मस्ट कैसे आ गया, आउट टू कैसे आ गया, माइट कैसे आ गया और मे कैसे आ गया। तो जो भी आप सीखे हैं, समझे हैं और वहां पे आपका जैसा मूड करता है वो आप बोल सकते हैं, ठीक। अब आइए दोस्तों इसका आसान हो जाएगा। तो जैसे कि आप कुछ दवा खाइए, अगर आप इंपरेटिव में बोलना चाहते हैं तो सीधा टेक और कुछ दवा, सम मेडिसिन, बस इतना ही बोल देना, यू की जरूरत नहीं है। जो आप इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा टेक सम मेडिसिन। और इसी को अगर आप माइट से बनाना चाहते हैं तो यू आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब लेता है। यू माइट टेक, ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, यू माइट टेक सम मेडिसिन, ठीक है। इस तरह से अगर यहां तक समझ गए होंगे दोस्तों तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तुम पूरा आराम करो, टेक कंप्लीट रेस्ट, ठीक है। सामने वाले को बोल रहे अरे यार आप लग रहा है कि बीमार है, कमजोर हैं, तो आपको आराम करना चाहिए, तो टेक कंप्लीट रेस्ट, इस तरह से बोले। अगर उसको माइट के साथ बोलना चाहते हैं तो यू माइट टेक कंप्लीट रेस्ट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर ये आप समझ गए तो। और दोस्तों अगर कोई तैयारी कर रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है, तो वहां पे बोला जा सकता है ट्राई अगेन, कि तुम फिर कोशिश करो, ट्राई अगेन, या तुम बार बार कोशिश करो, ट्राई अगेन एंड अगेन, इस तरह से। और अगर आप माइट लगाना चाहते हैं तो यू माइट ट्राई अगेन, ठीक है दोस्तों। और ये
लग रहा है कि अगर ये आप समझ जाएंगे और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये आसान हो जाएगा। और उसके आपको एक्सरसाइज बना के देखिए अगर आपके पास बुक है तो। और सीरियसली आप सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश, तो आप बुक को में जो भी एक्सरसाइज है स्ट्रक्चर वाइज तो उसे आप बना के देखें। आप स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। टेक केयर मीन्स ध्यान रखना, ऑफ यू। केयर के बाद दोस्तों हमेशा टेक केयर, केयर ही समझिए, केयर के बाद ऑफ होता है प्रीपोजिशन। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और उसको अगर माइट से बनाना चाहते हैं तो यू माइट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बना सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर यहां तक में आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है। माइट के जगह आपको बताए 4-5 जो चाहे, आपका जो मूड हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, ये तो हुआ, और इसमें भी है ऑप्शन आपके पास कि अगर आपको मस्ट जैसे इसमें लगा के आप एकदम इंटरनल कंपल्स की जरूर ये चीज कीजिए, तो उस तरह अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस में बोलना है तो वहां पर दोस्तों सबके पहले आपको डू लगाना पड़ेगा। डू, और जैसे ये लीजिए छोटा है ट्राई अगेन, डू ट्राई अगेन मतलब आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए, या आपको तुम दोबारा कोशिश करो, जरूर करो, अवश्य करो। तो ये इसके लिए अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसके पहले डू लगा के आप उसको मस्ट के इक्विवेलेंट बना सकते हैं, लेकिन यहां पर मस्ट कभी इसके जगह पे नहीं लगेगा। वो मस्ट आएगा तो फुल स्ट्रक्चर आएगा, जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ साथ आएगा। क्लियर? आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया, डू लगा के कर सकते हैं आप इसको। और एम्फेसाइज अगर इसमें आप बताना चाह रहे हैं तो इसमें आपको ऑप्शन तो बहुत हो गया, शुड है, मस्ट है। अब आइए दोस्तों, अगर किसी काम को करने से मना करना है, ये भी पहले बता चुके हैं लेकिन इस स्ट्रक्चर में भी है। तो अगर किसी काम को करने से मना करना है तो वहां पर दोस्तों जैसे अब देर ना करो, चाहे देर नहीं करो या देर मत करो, किसी को आप मना कर रहे हैं किसी काम को करने से, तो आपको कुछ नहीं करना। इंपरेटिव सेंटेंस के पहले डोंट लगा दे दोस्तों। डोंट डिले, देर मत करो, अब देर मत करो, डोंट डिले नाउ। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। और दोस्तों हम पहले डोंट और डू नॉट को कंपेयर करके आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा दोस्तों, इसकी चिंता ना कीजिए, या आप इसकी चिंता मत कीजिए। तो वहां पर भी अगर इसमें आप डोंट लगा रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डोंट वरी बोलते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, यानी इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। क्लियर? अब दोस्तों एक चीज और देख ही ले कि जब भी आप मॉडल्स यूज करें, मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है और वो अपने बाद नोट लेता है। अगर आप इसको निगेटिव बनाना चाहें, इसमें यहां देखें, यू माइट नॉट टेक, यू माइट नोट, या शुड नोट, या मस्ट नोट। तो इस तरह से जो भी कहिए कि अगर 2-4 हेल्पिंग वर्ब भी हो और आपको कहीं पर मॉडल्स दिख जाए तो आपको नोट लगाने में जरा सा भी देरी नहीं करना है। शुड और नोट समझिए कि वो फ्रेंड होता है। जब भी कोई शुड, माइट, मस्ट जो भी दिखे वो जस्ट मॉडल प्लस नोट लगा दे। ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मॉडल को एक आएगा, एक साथ एक ही मॉडल एक सेंटेंस में रह सकता है, एक स्ट्रक्चर में, मॉडल प्लस नोट। और इसका भी शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों अकॉर्डिंगली, चाहे माइट, मस्ट ये सब का कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे हम लोग सामने वाले को
एडवाइस देंगे यानी कि सलाह देंगे, या प्रपोजल कोई चीज का प्रस्ताव रखेंगे, या उसे सजेस्ट करेंगे। तो पहला तरीका ये था कि हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, जोर दे के भी बोल सकते हैं और उसे निगेटिव यानी मना भी कर सकते हैं, या हम लोग मॉडल्स के हेल्प से बोलेंगे। तो इसमें हमारा जो है हमारा यू भी सब्जेक्ट भी आएगा, मॉडल वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। अगर आप इसमें भी 4-5 तरीके से बोल सकते, वो आपके मूड पे डिपेंड करता है। और इसे मना करना है, निगेटिव बनाना है, तो मॉडल्स एज अ फ्रेंड नोट को अपने बाद या कहिए साथ रखता है। इस तरह से दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों।